होगा कि फ्रैक्शंस किसको जा रहे हैं अभी? खाली इंडिया को और इंडिया के यूजर्स को, बराबर है? यानी इसका मौका किसी और को है क्या? नहीं है, ये हमें मौका है। हम लोग हमारे लोगों को कनेक्ट करें, हमारे लोगों को फ्रैक्शंस दे, हमारे लोगों को रिवॉर्ड्स दे। ये हमारा बेनिफिट है दोस्तों। हम लोग आज तक किसी जो चल रही है ब्लॉकचेन उसके वैलिडेटर बन पाए क्या? नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम तक वो बात पूछी नहीं। बट हम लोग इस ब्लॉकचेन के ऊपर आ चुके हैं, इसके वैलिडेटर बन चुके हैं, हम लोगों ने रजिस्टर केवाईसी किए है, तो हमारा हक नहीं बनता क्या हमारे लोगों को, हमारे दोस्त को, हमारे भाई को, हमारे पार्टनर्स को, हमारे कलीग्स को इस ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनाना, उसको रजिस्टर कराना, उसको केवाईसी कराना? हम यदि देखेंगे तो हमारे ब्लॉकचेन के 95,000 यूजर बन चुके हैं। 95,000 यूजर। और एक गुड न्यूज आपको दूंगा, जो एयरड्रॉप हमारा 1 लाख के ऊपर बंद होने वाला था, वो एयरड्रॉप 5 लाख यूजर पे बंद होने जा रहा है। बट ग्रेट सर, ग्रेट न्यूज। बट ये मंथ है फरवरी, मार्च एंड से पहले यदि 5 लाख यूजर खड़े हुए तो 5 लाख यूजर को ये बेनिफिट चला जाएगा। लेकिन मार्च एंड के बाद यदि 5 लाख यूजर खड़े हुए तो वो एयरड्रॉप नहीं जाएगा। तो आप लोग सोचो, आपकी कम्युनिटी कब लाओगे? मार्च के बाद या मार्च के पहले? क्योंकि आज यदि देखा जाए तो 95,000 यूजर अपने पास में है। एक यूजर ने अपने एक भाई को भी एक रेफरल करके उसको एयरड्रॉप देने की सोची, तो अगले 5 दिन के अंदर एयरड्रॉप खत्म है। तो आपकी कम्युनिटी को कब एयरड्रॉप दोगे? जल्दी से जल्दी भाइयों, जिसका फ्रैक्शन बाइंग का हैसियत है उसको फ्रैक्शन बाय करना है, उसको फ्रैक्शन बाय करने बोलिए। वो 2 करना चाहता है 2 करने बोलिए, 5 करना चाहता है 5 करने बोलिए, 10 करना चाहता है 10 करने बोलिए, 100 करना चाहता है 100 करने बोलिए, 500 करना चाहता है 500 करने बोलिए। एक नोट भी बाय करना चाहता है ना, तो एक नोट बाय करने के लिए बोलिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि जो फ्रैक्शंस का अमाउंट आप दे रहे हो उसका जीएसटी इनवॉइस बिल आपके मेरे के ऊपर आ रहा है, ऑफिशियली उसका जीएसटी भरा जा रहा है। और आपको उस बंदी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले 20 साल तक एमएसटी ब्लॉकचेन उसको रिवॉर्ड देगा नेटिव कॉइन का। तो छाती ठोक के धंधा करिए, छाती ठोक के, कहीं पे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो कमीशंस ले रहे, कई बार ऐसा देखा गया, इसके पहले आपने जो भी प्लेटफॉर्म्स किए रहेंगे या नहीं किए रहेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कमीशन कमाए, कंपनियां चली गई, लोग हमारे पीछे पड़ गए। ऐसी बातें आप सभी के साथ में हुई रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज की है उसकी टैक्सेशन आपने नहीं की थी, उसकी टीडीएस आपने भरी नहीं थी। और यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन आपको 100% टीडीएस सर्टिफिकेशन दे रहा है। जो आपने कमीशन लिया उसका 5% का जो टीडीएस सर्टिफिकेशन है वो आपको दे रहा है। क्यों? ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है? ये जरूरत इसीलिए है कि हम लोग गवर्नमेंट इंडिया, जो एसटीपीआई डिपार्टमेंट है, जो एपीआई डिपार्टमेंट है, इनके साथ में इक्विशन होके काम कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की एंटिटी में काम करने का मतलब है आप सारे गवर्नमेंट के रूल्स, नॉर्म्स, टर्म्स, कंडीशंस को फॉलो करना और आगे बढ़ना। तो ये सारी चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन कर रही है और छाती ठोक के कर रही है। नोड सेलिंग प्रोग्राम ये 100% लीगल है, फ्रेंचाइजी ये लीगल है। बट आप कहीं पे भी आपकी जूम में क्रिप्टो सेलिंग रिगार्डिंग प्रमोशन मत कीजिएगा।
पॉन्जी स्कीम्स रिगार्डिंग प्रमोशन मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग प्रमोशन मत कीजिएगा। आप इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बना रहे हो, आप इस ब्लॉकचेन के पार्टनर्स बना रहे हो लोगों को, इस ब्लॉकचेन के शेयर्स आप लोगों को दे रहे हो जो उनको रिवॉर्ड देंगे। ओके, तो दोस्तों मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगा, और बहुत सारे लोग कब से वेटिंग कर रहे हैं कि अभिजीत जी हम लोग हर बार हैंड राइज कर रहे, हमारा हैंड लो किया जा रहा है, हमें कब बोलने का मौका दोगे? क्योंकि हम लोग आपको डायरेक्टली मिल तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग आपके साथ में वीडियो ऑन करके बात जरूर कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं मौका दूंगा। ओके एमडी अबीब जी, वन बाय वन सभी को आपको मौका देना है और उनकी माइक को अनम्यूट करना है, जिन जिन भाइयों ने मेरे हैंड राइज किया है। दोस्तों आप लोग, अगर आपको कोई सवाल है, हमारे एचओडी साहब से बात करना है, तो अपना अपना हैंड रेस करें। हर आदमी को मौका मिलेगा, क्योंकि हमें आज का मीटिंग में बहुत सारी चीजें जो है कि क्लियर हो जानी है। आप मुझे सवाल करेंगे, अपने सीनियर को सवाल करेंगे, हो सके उतना शानदार जवाब ना मिले जितना हमारा जो है कि एचओडी साहब जवाब देंगे। तो आप लोग हैंड रेस करिए और आप लोग को जो भी सवाल है सर रख सकते हैं। गोपीराम जी मैंने आपको अनम्यूट का मौका दिया। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर से? जी सर, 100% की लाउड एंड क्लियर है। आप थोड़ा सा आपका वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मैं भी आपको रूबरू देख सकता हूँ। वीडियो ऑन करता हूँ सर, वीडियो ऑन करता हूँ। जी 100%। ये वीडियो ऑन हो नहीं शायद रहा आपको शायद आप नहीं कर पाएंगे सर। वेबिनार में आप कोई भी वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप बात करिएगा। सर मेरा एक दो क्वेश्चन थे जी। तो ये सर प्लान तो बेटर लगा, अच्छा लगा, कंपनी बढ़िया लगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जितनी हम मीटिंग अटेंड करेंगे उतना ही हम फिल्टर होते हुए चले जाएंगे। और आपने सही बताया कि जितनी कम्युनिटी आप जितनी बना सकते हो उतना बेटर है। और दूसरा सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर इनका कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे के अलावा और भी कहीं पे है क्या ब्रांच इसकी? ओके, जैसे मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, क्या गुरुग्राम में भी है क्या इसका? और कुछ नहीं सर, और तो मेरा नहीं है, बाकी तो मैं डेली मीटिंग सुनता हूँ, तो वो मेरे धीरे धीरे जो डाउट्स जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपसे अभी सुना था, बहुत ही बेटर लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये मैंने अभी सुना है, और डेली सुनते हैं तो कुछ कुछ नई चीजें यहाँ से अपग्रेड होते हैं अपने आप को ना, स्किल डेवलपमेंट भी होती है, और ब्लैकस्टोन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सीख रहे हैं। जी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अपनी ऑलरेडी एसटीपीआई प्रीमाइसेस में अपनी टेक्निकल टीम, अपनी एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, गुरुग्राम में भी और इंदौर में भी। बट वहां पे कोई भी वैलिडेटर, फ्रेंचाइजी होल्डर, डिस्ट्रीब्यूटर या सब फ्रेंचाइजी होल्डर इसको अलाउ नहीं किया गया है। वहां पे बस अपनी लीगल टीम, अपने को फाउंडर और फाउंडर ये वहां पे जा सकते हैं। ओके, दूसरी बात, अभी अपना पूना में फिजिकल ऑफिस बनने जा रहा है, जो बस और बस फ्रेंचाइजी होल्डर और सब फ्रेंचाइजी होल्डर को विजिट के लिए ओपन किया गया है। ओके। बट वो स्टार्ट होने में अप्रैल एंड तक हो सकता है, क्योंकि उसके इंटरनली वर्क चल रहे हैं। ओके, वो अपना बैक ऑफिस है, जहां पे अपनी पूरी टेक्निकल टीम बैठेगी, सोशल मीडिया टीम बैठेगी, अपनी कोर टीम बैठेगी, और वहां पे अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे, जो भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे, ट्रांजेक्शंस कर रहे, जो जिन जिन लोगों के प्लेटफॉर्म से, वो सारे लोग वहां पे बैठेंगे। वो कॉर्पोरेट ऑफिस है। वहां पे आपको यदि फिजिकल मीट करनी है तो आपको मिनिमम सब फ्रेंचाइजी होना जरूरी है, और आप सब फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी हो तो आपको ऑफिशियली वहां पे एक पोर्टल दिया जाएगा, जहां पे आपको रजिस्टर करने की जरूरत है। एक स्लॉट बुक होगा, आपको किसके साथ में मीट करना है उसका आपको वहां पे नाम बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम बताना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर टाइम आपको अलाउ किया जाएगा,
और उस टाइम पे आप वहां पे विजिट कर सकते हो। यानी आप वहां पे क्यूरी डालोगे कि मुझे सर विजिट करना है ऑफिस के लिए, तो मुझे बताइएगा किस टाइम पे मैं वहां पे पहुंच सकता हूँ। ओके, तो वो स्लॉट बुकिंग होगा और स्लॉट में आप पर्टिकुलर उसी बंदे के साथ में कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके ओके, क्योंकि ये मार्केटिंग ऑफिस नहीं है, ये मार्केटिंग ऑफिस नहीं है। ओके 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 ओके। और एक सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि मैंने कुछ कम्युनिटी बनाए जिनमें से उन्होंने मीटिंग नहीं सुनी और उन्होंने 1 फ्रैक्शन की पेमेंट कंपनी के अकाउंट में कर दी है थ्रू द गूगल पे। ओके, तो वो 10 फरवरी को की थी। तो वो भाई मेरे को बोल रहा था कई बार, मैंने कि आप थोड़ा वेट करिए मतलब 2 लोगों ने ऐसे थी जो गूगल पे से पेमेंट ऑलरेडी कर दी है 1 फ्रैक्शन की। अभी 1 तारीख से पिछले 20 तारीख तक शायद मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि जिसकी भी फ्रैक्शंस पेंडिंग है वो मेल कर देना। जिन जिन लोगों ने मेल किए हैं उनको क्रॉस चेक करके इनके फ्रैक्शंस अलाउ है, वो 100% अलाउ ही है, उनको दिख रहे। जिनके अलाउ नहीं थे, जिनकी पेमेंट हमारी MST ब्लॉकचेन के अकाउंट में आई हुई है रेजर पे के तरफ से, उसको क्रॉस वेरीफाई करके उनकी फ्रैक्शंस को आज अलाउ कर दिया है सुबह से। ओके 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 ओके, जो पेमेंट अपने यहाँ पे आया ही नहीं है, जो हमें फाउंड ही नहीं हुआ है अपने अकाउंट में, उसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया है। उसका पेमेंट जो भी है वो अपने पर्टिकुलर बैंक में चला जाए और वहां से देखे उसको उसका पेमेंट शायद मिल गया रहेगा, और यदि नहीं मिला रहेगा तो उस बैंक से कंसर्न कर ले कि सर ये पेमेंट मेरा आगे नहीं गया हुआ है, आप मुझे इसको रिफंड करवा दो। ठीक है ओके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखा गया है कि उन्होंने फ्रैक्शंस अलाउ होने के बाद में भी फिर रिक्वेस्ट क्रिएट की है, तो उसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। गोपीराम जी, बहुत सारे लोग हैं और भी, उनसे भी बात करेंगे। करमचंद जी, अब मैंने आपको अनम्यूट का मौका दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं अभी 2-3 दिन से ज्वाइन हुआ हूँ आप MST में। जी तो जी, मेरे सीनियर है वो कनाडा में है, महेंद्र पहुजा जी। ओके, शायद मुझे सुन रहे होंगे वो। तो मेरे को Okay. सर ये है कि मैं अभी 5-6 लोगों को अपने साथ जोड़ा है 2-3 दिन में। सर फर्स्ट वॉलेट जो है वो मुझसे नहीं बन रहा है, वो कैसे करें सर उसको? एक बार क्या कीजिएगा, आप MD हबीब जी के ग्रुप में हो सर, आपके ही ग्रुप में जाइए। सर आपका नाम? सर मेरा नाम करमचंद है, जम्मू से हूँ मैं। जयपुर से? जम्मू से। जम्मू से है सर। क्या शाहिद आपका टीम से है? शाहिद जी का टीम से है? हाँ जी, शाहिद भाई आपकी अपलाइन का नाम बता दीजिएगा सर। आपकी जो महेंद्र पूजा कनाडा से है वो। तो एक काम कीजिएगा, आप अपनी MST ब्लॉकचेन पेज जो है वहां पे जाइए, वहां पे ट्रस्ट वॉलेट कैसे आपको बताना है, वहां पे कैसे कनेक्ट करना है, मेननेट को कैसे कनेक्ट करना है, एड्रेस को कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें वहां पे बताई गई है। जी जी, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, mstblockchain.com, इस पेज पे आपको जाना है। ओके, मैं सर ऑलरेडी उस पेज पे हूँ। सर आप एक काम करें, सर आपका नंबर बोलिए, मैं मीटिंग के बाद आपको सिखा दूंगा। एक काम करिएगा, MD हबीब जी, नंबर है मेरा 9 बोलिए। 700 700 64 64 22047। 22047। जी जी, ओके सर, चलिए मैं आपको सिखा दूंगा मीटिंग के बाद। ठीक है सर? 100%। थैंक यू। जी, नेक्स्ट विनोद जी, मैंने आपको अनम्यूट का मौका दिया है। सर जी सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर जी। जी सर, बोलिए। नोट खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा। आप किसके ग्रुप में हो सर? सर जी
मैं यूट्यूब से लिंक लेके मैं आपको करना है, लेकिन वो उसका यूट्यूब था वो है सर। एक काम कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, अपनी MST ब्लॉकचेन पेज पे चले जाइए, वहां पे नोड फ्रैक्शंस कैसे बाय करना है उसकी पूरी डिटेलिंग है सर। थैंक यू सर, वही परेशान थी जी। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है कि फ्रैक्शंस को कैसे बाय करना है। जी। अनिल यादव जी, अनिल यादव जी आपको अनम्यूट का मौका है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। ये जो अभी हम लोगों को जो रिवार्ड मिल रहा है फ्रैक्शन का जो मिल रहा है सर, पर डे का जो मिल रहा है 20, तो इसको सर जैसे कब तक हम लोग इसको ये विड्रॉ कर सकते हैं या कहीं जो लिस्ट होगा? सर ये रिवॉर्ड को आपको लेने के लिए जी ये मौका दिया गया है MST ब्लॉकचेन की तरफ से, बराबर है। अभी जैसे ही अपना YUSD स्टार्ट हो जाता है, जो अपना स्टेबल कॉइन है, बराबर है। जी जी। जैसे हर एक ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन रहता है, उसी तरीके से हम लोग पहले स्टेबल कॉइन लाने जा रहे हैं, जहां पे गैस फीस के लिए आपको इस ब्लॉकचेन के कॉइन की यूज बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे, उस प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने के लिए भी MST की जरूरत पड़ेगी, उसकी फीस को पे करने के लिए। साथ में उस प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाले ट्रांजेक्शन से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डेवलप होंगे सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन के साथ में, यानी सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन बनेगी। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे, जो प्रोग्राम्स बनेंगे, तो ये हर एक चीज के लिए गैस फीस के लिए इसकी यूज होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही एक्सचेंजर के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि अपनी यहाँ पे चेन लिस्टिंग अभी हो चुकी है, चेन सिंक्रोनाइजिंग का काम चालू है, अपनी ऑडिट का काम चालू है, बराबर है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म उसके ऊपर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। और आप देखोगे कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन जब आती है, तो ऐसा नहीं है कि MLM प्लान जैसा आज आ गया और कल जाके लिस्ट हुआ। उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, कुछ नॉर्म्स रहते हैं, कुछ लीगलिटी रहती है। वो सारी चीजों को कंप्लीट करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको उसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली मिलेगी कि अपना प्लेटफॉर्म कब लॉन्च होने वाला है, अपना कॉइन कब लॉन्च होने वाला है। जी सर। जैसे सर कुछ इनिशियल प्राइस का जो है अनाउंसमेंट रहेगा, कुछ अभी क्लियर नहीं रहेगा? नहीं, आपको ऑफिशियली लिस्ट ही मिलेगा। जब ये लिस्ट हो जाएगा एक्सचेंजर के ऊपर, आपको लिस्ट हुआ दिखेगा, उसकी पूरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी। तो जैसे सर अप्रोक्सीमेट कुछ टाइम नहीं है? जैसे सर क्या है, मान के चलो मैं एक टाइम बताता हूँ आपको, कल सुबह हो जाएगा। जी। नहीं हुआ तो नहीं सर, एक होता है ना कि जैसे 8 महीना में हो तो हम 10 महीने। क्या है, देखिए मिनिमम 6 महीने का टाइम रहता है कोई भी ब्लॉकचेन को लिस्ट होने के लिए। जी। मिनिमम 6 महीना, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि 6 महीने के बाद में होगा। जी सर। जब होगा आपको ऑफिशियल न्यूज आएगी MST ब्लॉकचेन पेज के ऊपर कि हमारे ये MSTC जो नेटिव कॉइन है वो लिस्ट हो चुका है करके। जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। नेक्स्ट अरुण मित्तल जी। अरुण जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। ये पहले गूगल पे से तो बहुत आसानी से नोड फ्रैक्शन हो जाता था, अब इतना टफ क्यों कर दिया, क्या रीजन है सर? एक्चुअली बैंकिंग की तरफ से हम हमारा गेटवे फाइनलाइज कर रहे हैं, जो बैंकिंग गेटवे आ रहा है, क्योंकि हम लोग किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाह रहे। ओके। तो उसके लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट और ऑफिशियल वो लिस्ट भी हो जाएगा वहां पे। अच्छा। ओके। यानी अभी जहाँ पे आप मैन्युअल पेमेंट कर रहे हो, वहां पे बाय डिफॉल्ट आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकोगे। हाँ। अच्छा। और तो अभी आपके लिए 2 फ्रैक्शंस का ऑप्शन है और वो IMPS के थ्रू ही हो। अच्छा। और दूसरा ये तो पहले एक फ्रैक्शन था, फिर 5 कर दिया, फिर 2 कर दिया, ऐसे कंपनी बार बार चेंज करती तो भी देखिए क्या है, 5 फ्रैक्शंस का ऑप्शन इसलिए दिया गया था क्योंकि लोग IMPS, NFT और RTGS कर रहे थे, बराबर है। अभी एक फ्रैक्शंस के लिए कोई भी IMPS पे नहीं चला जाता,
अच्छा, हाँ हाँ। बराबर है। तो इसके लिए 2 फ्रैक्शंस का ऑप्शन अभी आपके लिए रखा गया है। 2 फ्रैक्शंस के लिए आप IMPS कर सकते हो। 5 फ्रैक्शंस के ऊपर की अमाउंट के लिए आप IMPS, NEFT, RTGS सारी चीजें कर सकते हो। और जैसे ही अपना गेटवे, बैंकिंग गेटवे का काम, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस का काम कंप्लीट हो जाएगा गेटवे का, वो जैसे हो जाता है तो आपको डायरेक्टली MST वैलिडेटर पेज के साथ में कनेक्टेड दिखेगा वो, और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, ओके। कमल मंडल जी, कमल मंडल जी, आपको मैंने अनम्यूट का मौका दिया। सर मेरी आवाज आ रही है? ये 100% क्लियर आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरे टीम से 2 लोगों का आज अपना, एक जन ने 2 नोट लिए और एक ने 5 लिए, बस तो वो पेंडिंग ही दिखा रहे हैं सर। वो इसलिए पेंडिंग दिखा रहे हैं क्योंकि मिनिमम 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा, तो फर्स्ट वाला तो 4 घंटा हो गया सर, 4-5 घंटा। वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 12 आवर्स के अंदर आपका फ्रैक्शन अलाउ होता है सर। और कस्टमर केयर नगर नंबर ये तो सर अच्छा होता था सबसे। सर कस्टमर केयर नंबर नहीं है, अपनी वेब पोर्टल के ऊपर चले जाइए, वहां पे कस्टमर सपोर्ट लाइव किया गया है। सर कस्टमर सपोर्ट लाइव में मैं 2 बार मैं सर ऑलरेडी मैं मेल कर चुका, बट मुझे सर उसका रिप्लाई नहीं मिला अभी तक। सर आपने आज ही किया और आज ही मेल किया, सही बात है? नहीं, इसके पहले भी एक बार किया सर, लेकिन उसको रिप्लाई दिया गया रहेगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख तक जिसके मेल आए ना उन सभी को मैंने खुद रिप्लाई दिया है। अच्छा सर, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर, एक्चुअली सर मेरा मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड उसके लिए आपको सपोर्ट को मेल करना है, उसके लिए मैं उसके लिए डिस्कशन नहीं कर सकता, सपोर्ट टीम आपको उसके लिए रिप्लाई देगी जो भी है मेल करके। ओके सर। और जो देवेंद्र सिंह जी राजस्थान से, मैं आपको अनम्यूट का मौका दे रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी सर, वैसे तो मेरा कोई इतना बड़ी क्वेश्चन है नहीं, और मैं अभी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ अभी सर के साथ में जी 2-3 चीजें थी, तो मुझे लगा कि सर से बात की जाए। और जी 100%। जी तो एक तो ये है कि सर है ना कि हमारे महेंद्र धोमसे सर हैं जो अपने CEO हैं, तो वो कभी कभी यानी जो भी उनका शेड्यूल बैठता है तो 5-10 मिनट अपने जूम में आए एक बार, ताकि उनसे क्या किया, जो अपनी कम्युनिटी है उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उनको लगे कि हाँ सर मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे पाता क्या? नहीं सर, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है ना सर, कुछ चीजें होती है जो लोगों की डिमांड होती है। सर एक चीज ये है कि कुछ लोगों की डिमांड के लिए उनके जो ऑफिशियल वर्क है, उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट के वर्क है, प्रोग्राम डिजाइनिंग के वर्क है, और बहुत सारी चीजें सर एक प्रोग्राम को चलाने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग इंडिया फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है। जी जी जी। मुझे एक बात को सुनिएगा, वो मुझे हफ्ते में एक बार टाइम देते, आधे घंटे का डिस्कशन के लिए। तो सर वो महीने में एक बार तो आ ही सकते हैं, 2 मिनट के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे भी कब आएंगे? अच्छा। पता है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ अच्छे रहेंगे ना, वो 100% आपके साथ में रूबरू लाइव होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डिजाइन हो रहे हैं जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट होने वाले हैं। ओके। और डेफिनेटली वो आएंगे, उसका प्लानिंग भी चल रहा है अंदरूनी। दूसरा ये है कि सर और दूसरा ये है कि थोड़ा ये फ्रिक्शन बाय हो रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, तो कितने फ्रिक्शन हो गए, कुछ ट्रांसपेरेंसी रहती है क्या सर इसकी फ्रिक्शन की, जो अपने नोट बाय कर रहे हैं? आप एक बार MST स्कैन के ऊपर जाके देखिएगा, वहां पे आपको जो वैलिडेटर के कितने फ्रैक्शंस बाय हुए हैं उसकी डिटेलिंग मिल जाती है। ओके सर। और एक और क्वेश्चन था सर, जो अभी मार्केट में जैसे लीडर बताते कि अभी इसका 1.6 रेट है MSTC का कॉइन का, तो ये कैसे ग्रोथ कर रहा है सर कुछ? अभी ये कॉइन एज ए रिवॉर्ड में आ रहा है। जी बिल्कुल। ये कहीं पे भी लिस्ट नहीं है, जिस दिन ये लिस्ट होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू आप सभी के सामने आएगी। हाँ, तो वही मैं जानना चाहता, क्योंकि अभी तो लिक्विडिटी है नहीं इसमें। नहीं, लिक्विडिटी की बात ही नहीं ना, अभी तक वो लिस्ट ही नहीं हुआ किसी लिस्ट नहीं हुआ, तो लिक्विडिटी है ही नहीं तो लिस्ट नहीं हुआ सर। लिक्विडिटी सर कब लगती है? जब वो लिस्ट होता है।
लिस्ट के पहले लिक्विडिटी लगती ही नहीं कहीं पे। बिल्कुल जी ओके, और कुछ था? बस थैंक यू सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो भी कम्युनिटी है। मैं इतना ही बोलूंगा देवेंद्र जी कि आप आज डिस्ट्रीब्यूटर हो, जल्दी से जल्दी सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी बन जाइए, क्योंकि आप हमारे कोर टीम में आ सके। नहीं सर, मैं बनने वाला हूँ। आप जैसे ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, लगभग हो गया 20 मार्च के पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। 20 मार्च के पहले जो फ्रेंचाइजी बन रहे, जिनके ग्रुप में 10 सब फ्रेंचाइजी है और 50 डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कोर टीम में लिया जा रहा है। उनका फोटो, उनका नाम और उनका मेल आईडी अपने एमएसटी ब्लॉकचेन ऑफिशियल पेज पे लगेगा एज अ बिजनेस पार्टनर। नहीं सर, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जल्दी ये सब फ्रेंचाइजी बन जाऊंगा, मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर। मैं फ्रेंचाइजी की बात कर रहा सर। तो सब 20 मार्च के पहले उसके बाद भी फ्रेंचाइजी बन जाऊंगा। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, एमडी अकरम सर, एमडी अकरम सर, मैंने आपको अनम्यूट का मौका दिया। दोस्तों अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग जूम सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे 7 बजे फिर से एक जूम है। तो 5 मिनट में जो भी आपके सवाल रहेंगे, जवाब रहेंगे, वो मैं दे पाऊंगा। एमडी अकरम जी, यदि अजीत जी आप अवेलेबल हो, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यस यस अवेलेबल जी, आप यदि अवेलेबल रहेंगे तो क्या आप इस सेशन को आगे कंडक्ट कर पाएंगे 10 मिनट? बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूर। और 7 बजे से पहले आप इस सेशन को खत्म करना, क्योंकि अगला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। राइट 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 जी दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, क्योंकि 7 बजे मेरा फिर से एक सेशन है। हेलो जी, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ एमडी जी। तो अजीत सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज का वेबिनार। और दोस्तों, अजीत सर मेरे सीनियर है, मेरे अपलाइन है, मेंटर है, और ये सारी चीज अभी तक सुन रहे थे, आप सामने आ गए हैं, तो खुल के सवाल कर सकते हैं आप लोग सर से। बड़े भाई, हेलो, अगर सवाल है तो। जी सर, जी सर। हेलो, क्या मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। ओके, और अभी किसका माइक अनम्यूट है? हाँ सर, चेक कर लीजिए। एमडी जी, अकरम जी बताइए। अच्छा, अरमान जी। जी हेलो। यस 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 जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी सर, मेरा एक सवाल ये था, जैसे बार बार ये बात बताया जा रहा है कि हमारा ब्लॉकचेन लंचिंग है, बोले तो लंच है, तो ये अपना जो फोन है, तो फिर इसे हम स्वैप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो हमें रोज का मिल रहा है, 10 स्टेकिंग में जा रहा है, 10 हमारे साइड पे भी रहता है, उसे विड्रॉल करके हम ट्रस्ट वॉलेट में भी ले आते हैं, तो फिर वो हमें स्वैप करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? अगर मौका नहीं मिल रहा है तो फिर उसका रेट हमें ट्रस्ट वॉलेट में, जैसे अदर कॉइन, अदर टोकन जो रहता है, उसका रेट दिखाता है 1 रुपए या 2 रुपए, जो भी हो उसके वैल्यू के हिसाब से, फिर वो ऐसा क्यों नहीं होगा? ओके अरमान जी, अभी तक आपने जितनी भी ब्लॉकचेन को देखा, जितने भी कॉइन को देखा है, स्वैप करके आप तुरंत कर पा रहे हो, कॉइन खरीदा और आप स्वैप भी कर पा रहे हो, वो सारी की सारी ब्लॉकचेन 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी ब्लॉकचेन है। आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी ब्लॉकचेन आज के टाइम में, आप चाहे इथेरियम से लेकर सोलाना तक की कोई भी ब्लॉकचेन अगर आप उठा लें, तो जब वो स्टार्ट होती है तो मैक्सिमम उसको कम से कम 1 से 2 साल लग जाती है, तब वो अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाती है, और वो तब आप उसके कॉइन को स्वैप कर पाते हो। आज हमें अक्टूबर में इसकी इनॉग्रेशन हुई है और 7 नवंबर से ये चेन लाइव हुई है। लाइव का मतलब होता है, जब भी कोई ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है तो उसके वैलिडेटर पार्टनर बनाए जाते हैं पहले, और जब वैलिडेटर पार्टनर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद इसकी आगे की प्रोसेसिंग का इकोसिस्टम लाइव किया जाता है। तो फर्स्ट तो मैं आपको ये बोल देता हूं कि अभी इसका लॉन्चिंग जो आप कह रहे हैं वो टोकन के लिए होता है, पब्लिकली अभी ब्लॉकचेन नहीं हुई है।
राइट। दूसरी बात, इसको मैंने आपको कई मीटिंग में, आपने शायद सुना हो, मुझे अभिजीत के साथ भी सुना हो कभी, तो मैंने हमेशा एक ही बात कही है आपसे, शुरू से लेकर मैं यही बात कहता आ रहा हूं आपको कि मैक्सिमम 1 लाख यूजर, पेड यूजर अपने कंप्लीट हो जाएंगे और अपना ऑफिस जो हेड ऑफिस है अपना पुणे में 5000 स्क्वायर फीट में उसका काम चल रहा है फर्नीचर का, वो अप्रैल मंथ में लाइव यानी ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहां आईटी की टीम बैठ जाएगी, उसके बाद हमारा कॉइन डीसीएक्स पे जाएगा और कॉइन डीसीएक्स ऑलरेडी पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जो पहला प्रोसेस होता है ना ब्लॉकचेन का, नोड सेलिंग प्रोग्राम, उसे कर रहे हैं। अभी तो ये लॉन्च अगर बात करें तो अभी टाइम लगता है, यूजर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक एक्सचेंज पे नहीं जाएगा। और एक्सचेंज पे अगर मान लीजिए अभी चला जाएगा तो वहाँ वायर नहीं होंगे, सेलर नहीं होंगे, सेलर है तो वायर नहीं होंगे, तो क्या मतलब है उसका वहां पहुंचाने का, राइट। तो स्टार्टअप है अभी, आपको ये सारी चीजें मैक्सिमम जुलाई से पहले मिल जाएंगी। और एक बात और सर, जैसे कि हमारा 6 फरवरी को ये इसका ग्लोबली लंचिंग जो मीटिंग का वेबिनार का प्रोग्राम रखा गया था, फिर वो इलेक्शन के वजह से उसे पोस्टपोन किया गया। 24 फरवरी को फिर टाइम दिया गया, फिर उसको भी पोस्टपोन किया गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे लोगों में अगर अरमान जी कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को समझ के आंसर मैं अभी आपको देता हूँ। अरमान जी, अगर ये प्राइवेट ब्लॉकचेन होती, अगर गवर्नमेंट एंटिटी इसके साथ नहीं होती, तो ये कब की 5 स्टार होटल में 1000 लोगों को बुला के लॉन्च करके पब्लिकली करके आप कब के शोर शराबे के साथ चालू हो जाती। लेकिन यहाँ हमारी गवर्नमेंट एंटिटी साथ है। और मैं आपको 2 बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया के अंदर ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो अपनी कंट्री की करेंसी, यानी अपने देश में जो चल रही है करेंसी, उससे बाय सेल हो रही है। यानी पूरी दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो फिएट करेंसी से आप इसे लेन देन कर पा रहे हो। और पूरी दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो गवर्नमेंट, यानी किसी भी कंट्री में कोई भी ब्लॉकचेन आज तक बनी है तो उसकी गवर्नमेंट का कुछ भी सपोर्ट नहीं रहा। और यहाँ हमारी इस ब्लॉकचेन का सपोर्टिंग एसटीपीआई डिपार्टमेंट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे इस बात को कि आप वेट कीजिए, जो भी क्वेश्चंस है ना इसके बारे में वो आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। और गवर्नमेंट एंटिटी अगर वो अपना प्रोग्राम चेंज करती है, अगर वो आगे बढ़ाती है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये मेरी ब्लॉकचेन होती ना, या अकेले प्रमोद बोराटे जी की होती, या इसमें गवर्नमेंट एंटिटी नहीं होती, तो ये कब के लॉन्च हो गई होती। और अगर मैं बात कहूं तो ये तो एक बहाना है पब्लिक में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसटीपीआई को मार्केट में लेके आने का, वरना 18 अक्टूबर को तो ये ऑलरेडी एसटीपीआई इसे तालकटोरा स्टेडियम में लॉन्च कर चुकी है जी। तो इसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रीजन है वो। कोई अब बताइए, गवर्नमेंट के आदमी नहीं कर रहे अभी, हो सकता है कुछ और कारण से उन्होंने पोस्टपोन करके नेक्स्ट अपडेट के लिए रोका है। आपको बहुत जल्दी उनकी न्यूज मिलेगी और आपको वो भी मिलेगा। तो लेकिन हम अपने हाथ में कुछ नहीं कर सकते। बात सही है सर। इससे क्या है ना सर, जैसे 6 फरवरी 24 फरवरी को इस तरह से लोगों में बात हुई कि हर पेपर में आएगा, न्यूज में आएगा, यहाँ आएगा वहाँ आएगा, इस तरह से लोगों के सामने जब बात करके उसके बाद टाइम एक्सपेंड हो रहा है, तो सर लोगों में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं इस बात को, मैं आपकी इस बात को भी एक बात कहूंगा यहाँ पे, बुरा प्रभाव और इस तरीके की बातों का असर एमएलएम कंपनी को होता है, यहाँ किसी को नहीं हो रहा। आप अगर यहाँ सारे साथी बैठे पूछो जरा, 90% लोगों ने ये बोला, अपना जो गेटवे का प्रॉब्लम आया तब से, कि 90% एक बात ही बोल रहे हैं, सर बाइंग कैसे होगा, बाइंग होना चाहिए हमारा, पेमेंट के लिए कोई नहीं बोल रहा। अगर एमएलएम होता ना तो सबसे पहले पेमेंट के लिए बोलते हैं। यस, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन हमने ना अभी जो माइंडसेट बना रखा है एमएलएम वाला, वो हमें उतारना है। ये एमएलएम नहीं है, इसलिए इस बात का कोई असर होने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि हम ऑलरेडी इसी फील्ड के हैं और वो हम अपना माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को बोलने दीजिए, बोलते रहेंगे। आज भी बोले थे, बिटकॉइन के टाइम पे भी बोलते, आज भी बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। हमने अपना काम करते रहना है। हमने जैसे अपनी गवर्नमेंट फिर से टाइम देगी,
अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस वीक में उनके साथ, और फिर से वो टाइम देगी, फिर करेंगे। लोगों का बोलना कभी बंद नहीं हुआ ब्रदर। आप अगर प्रॉब्लम में है तब भी बोलेगी, आप खुश हैं तब भी बोलेगी। राइट सर। ओके सर, नेक्स्ट। दोस्तों और किसी का कोई सवाल है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस ऑलरेडी है सर, मैं पहले इनमें से देख लेता हूँ। उनका नाम है ये आरके, मिस्टर आरके जी, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। प्लीज एक बार अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आपका क्वेश्चन बताइए। हेलो हेलो सर। आरके जी। हेलो सर। यस यस, केवाईसी एक्सपर्ट। अरे वाह सर, वाह। हेलो जी सर, नमस्कार सर, वेरी गुड इवनिंग सर। मैं आरके ठाकरे, बिहार पटना से सर बोल रहा हूँ। जी, पाई केवाईसी एक्सपर्ट है आप? जी सर, जी सर। और पाई नेटवर्क एक चल रहा है पूरे ऑल इंडिया में। बहुत बढ़िया है सर। आपको जी बताइए, आपको क्या क्वेश्चन है? सर, हमने 1 महीना पहले पाई नेटवर्क के संबंधित काम कर रहा था। एक लीडर ने मेरे को इसके बारे में बताया और मेरा आईडी लगा दिया। लगाने के बाद सर हमने भी, मेरे पास टीम था करीब, मेरा 72 का भी टीम हुआ है सर। तो 72 की टीम होने के बाद है सर, उसमें 20-25 का जो है ना नोट भी खरीदाया, परचेज करवाया हूँ। लेकिन वो सब चाह रहा है कि सर विड्रॉवल नहीं दे रहा है सर। ठीक है ना, वो सबका क्वेश्चन है, हम सबको, मेरा भी ये क्वेश्चन कि विड्रॉवल सर नहीं दे रहा है। क्या चीज विड्रॉवल का क्या इसमें जो बैलेंस बन रहा है सर? बैंकिंग बैलेंस में या विड्रॉल वाले ऑप्शन में? जी सर, दोनों में देख रहा हूँ मैंने। बैंकिंग वाला तो नहीं दे रहा है सर। तो बैंकिंग बैलेंस तो आपका आईएनआर में विड्रॉल आता है, जो आपने फ्रैक्शन आपकी टीम में सेल किए गए हैं जिसका आपको कमीशन आता है, वो आपको आईएनआर में ही आपको विड्रॉल आएगा। दूसरा, आपका जो विड्रॉल वाले ऑप्शन में आपके कॉइन हैं जो डेली आपको आ रहे हैं, वो आपको अपने टेस्ट वॉलेट में या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में विड्रॉल करने होते हैं। इसे तो जो एमएसटी का माने की प्राइस है सर, उसको क्या अभी लोग माने की सवाल है कि एक एमएसटीसी का क्या प्राइस है, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ सर। अभी तो अगला बताता। जी सर, अभी कोई प्राइस नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम में एक एल्गोरिथम लगी हुई है जिससे हर फ्रैक्शन को बाय करने से एक प्राइस बढ़ती है, और वो प्राइस इस समय 1.71 रुपीज है। लेकिन ये इंटरनली प्राइस है। जब तक वो अपना कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे नहीं जाता है या उसका कोई भी यूज केस शुरू नहीं होता है, तब तक एक्चुअल प्राइस नहीं होता। तो अभी तो ये शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो अभी नोट सेलिंग प्रोग्राम चल रहा है। जो इसका मतलब सर ये कॉइन को मिट्टी माना जाए, मिट्टी कॉइन हो गया ना सर, इसको कहा जाएगा। आप सोच सकते हैं मिट्टी को, और मैं नहीं सोच सकता, मेरे लिए बहुमूल्य है ये। ओके सर, ओके सर। तो सर क्या इसमें कोई लोग सर विड्रॉवल लगाया है सर आईएनआर में सर? मेरी बात, आईएनआर में विड्रॉवल दे रहा है सर? आप सुनो, आपने मिट्टी बोलने से पहले ये सोचो कि आपने कब तक, आज तक की तारीख में कौन सी ऐसी ब्लॉकचेन है जो 3 साल पहले उसका कॉइन की वैल्यू बन गई? बताइए जरा एक का नाम। सर ऐसा तो बहुत 10 को आया है, और 10 को भी कॉइन आया और चला गया है सर। बहुत सारे इंडिया में आया है और ठगी करके अरबों लैक ऑफ नॉलेज। आप देखिए सर, एक सेकेंड वो बोलूंगा सर, बहुत सारी कंपनी आई है। आरके जी बिट, मैं आपको बोलूंगा, लैक ऑफ नॉलेज। कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 से ज्यादा ब्लॉक पूरी दुनिया के अंदर 50-60 ब्लॉकचेन है ओनली। आप टोकन की बात कर रहे हैं, मैं आपको ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गौतम जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे ग्रेट अपलाइड मिस्टर हबीब खान सर, तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरे को ये प्रोजेक्ट आज से कुछ टाइम पहले 14 जनवरी को ये प्रोजेक्ट
मिला और मैंने इस काम को रात के 10:30 बजे 10:38 में इस काम को स्टार्ट किया। आज लगभग 700 का टीम बना है सर और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन चुका हूँ और ड्रीम फ्रेंचाइजी बनने का भी है। जुनून और आग पूरी तरह से अंदर भरा पड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर और लाइफ की पहला ऐसा जर्नी देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ठगे ही जा गए थे। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हम अपने भारत का ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये गौर की बात है हमारे लिए, ठीक है। और 5 से 2 फ्रैक्शन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर कि 2 फ्रैक्शन हो, 5 फ्रैक्शन हो या 10 फ्रैक्शन हो, हमारा टीम पूरी तरह से तैनात है सर हर फ्रैक्शन को बाय करने के लिए। अगर 1 फ्रैक्शन का मौका मिला तो वहां पर भी बाय किया जा गया, 2 का मिला सर वहां पर भी बाय हो रहा है, 5 का जब मिला था उस वक्त भी बाय हो रही है सर, और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है सर। सब कुछ बेटर है और हमारे अपलाइन हबीब सर काफी सपोर्टेड पर्सन जो हमारे को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। फिर से उनका शुक्रिया और आपको भी अजीत सर तहे दिल से शुक्रिया कि आपकी बातों को सुन करके आप जो रियलिटी बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। क्योंकि लोग घुमाने वाली बात करते हैं, बट आप हो या HOD सर हो या शेखावत सर हो या राज शर्मा सर हो, सभी के सभी की बातों को सुनकर मैं अपने पूरे टीम को अपने जूम मीटिंग पर लेकर के आता हूं और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन सुन करके पूरा टीम हमारा मार्केट में उतर जाता है और बहुत अच्छे तरीके से सर आज नहीं 6 फरवरी हो या 24 फरवरी हो, आगे भी जो डेट आएगा हो सकता है वो भी डेट आगे बढ़ जाए सर। कोई भी ब्लॉकचेन को सर उस लेवल तक जाने के लिए उसे वक्त लगता है, समय देना पड़ता है। रियल बात है सर, 2014 में इथेरियम भी आया था ना, उसे भी कम से कम 2 साल लग गया था। BNB भी आया था, उसे भी कम से कम 1.5 साल 2 साल लग गया था सर। सारे ब्लॉकचेन को सरवाइव करने में लगता है और इंडिया का पहला ब्लॉकचेन है, अगर है लेयर 1 का ब्लॉकचेन है सर, ये साल क्या 2 साल भी लग जाएगा तो भी हम लोग डटे हैं, खड़े रहेंगे सर। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मैं तमाम लीडर को बोलना चाहूंगा सर कि बस दिल थाम के बैठे रहो भाइयों, बहुत कुछ होने वाला है। जिसके भी अमाउंट, जिसके भी विड्रॉवल रुके हुए हैं वो 48 आवर्स का कहानी बन चुकी है, सभी को मिलने वाला भी है, फ्रैक्शन भी बाय सभी का। अगर आप प्रॉपर अपडेट करते हैं तो सभी का सिस्टम, सभी को फ्रैक्शन चला जाता है, किसी का भी होल्ड नहीं होता। और जिनका भी अगर होल्ड हो रखा है तो उनके पास में भी बस कंप्लीट होने वाला है सर। बस पेशेंस बना करके रखे, पेशेंस बना कर रखे। बस एक क्वेश्चन हर किसी का मेरे से पूछा जाता है कि सर ये विड्रॉवल कब होगा, जो हमारा कमीशन बना हुआ है जो 1000 से ऊपर बनने वाली बात है। आज भी हमारे से पूछा गया, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा सर अब सभी से, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर है, ग्रेट पर्सन है, हमारे जो मेंटोर है, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हो रहा है हमारा कि जो जूम मीटिंग पर हम बोलते हैं वो बोलने से पहले, क्योंकि हमारा जुबान बिकता है सर, हमारी बातें बिकता है। अगर अभी राज शर्मा सर बोले थे कि सर सुबह 11 बजे से पहले, यानी एक दिन 11 बजे तक में लोगों का विड्रॉवल उनके खाते में आ जाए। सर 11 बजे का टाइम नहीं देना चाहिए था और लोगों ने मेरे से सवाल करना शुरू किया सर। नो टाइम, कंफर्मेशन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए था सर। बस इसी का जवाब सिर्फ मैं चाहता हूँ सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी बात रखी है। और मैं इसके लिए कहूंगा, एक्चुअल में इनकी कोई कमिटमेंट फेल नहीं हुई, बट बैकएंड में जो बात है वो हर किसी को पता नहीं चल पाती है। आज मैं अगर बात कहूं आपसे, तो आज सैटरडे कोई कंफर्मेशन हो चुका था कि हमारी बैंकिंग का सारा पेपर वर्क कंप्लीट है, लेकिन फिर सोमवार को ये जो ऑटो विड्रॉल है उस पर काम किया, सीखा उन्होंने, और मंगल को फिर एक एक्सेल शीट निकाली, और फिर उसके बाद कल छुट्टी होने की वजह से वो काम नहीं हो पाया। जो कि आज दोपहर में, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को सीखना पड़ता है बैंक के साथ बैठ के। तो आज जो एक्चुअल गई है वो आज लेट नाइट तक भी आ सकती है, आपको देर तक भी हो सकता है, कितना भी हो जाए, मगर वो आज का पेमेंट आपके सारे लोगों को लग चुका है। मैं इस प्रोसेस को इसलिए ज्यादा गहराई से बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं इसको जानता हूं। पहले मैंने भी ये सर्विस ली थी किसी टाइम पे,
अपने किसी बिजनेस के लिए। तो इसमें बस एक बार अगर ये शुरू हो गई ना तो फिर कोई परमिशन नहीं होती बैंक की। बस सेम बैंक जिस दिन ओपन होगी उस दिन आपका 2 घंटे के अंदर आपका सबका चला है, एक साथ वन टाइम में। तो मेरे भाइयों मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, टाइम ओवर हो चुका है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 2-4 और रह गए, 7 बजे है, दूसरी मीटिंग है। अभिजीत जी ऑलरेडी वहां जा चुके हैं और जूम लिंक भी में काम आना है। तो आज के लिए मैं हबीब जी आपसे इतना कहूंगा कि बस इतना ही करते हैं और अपने अंत तक, यानी इसको हमने अच्छे से सभी के सवाल के जवाब दिए। जो भी 2-4 रह गए हैं वो प्लीज मैं माफी चाहूंगा। हम हबीब जी से और नेक्स्ट टाइम हम बात कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कोई नहीं सर, समय का भी मसला है क्योंकि दूसरी मीटिंग 7 बजे शुरू होनी है। तो राइट सर, ये मीटिंग आखिरी नहीं है। अब इस तरीके का मीटिंग हम लोग बीच बीच में रखेंगे क्योंकि नहीं हो, आप अकेला नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। आप आगे बढ़े, समस्या रहेगी दोस्त, जितना बड़ा काम उतना बड़ा समस्या होता है। यस यस यस। यहाँ तक तो चांद में जो है कि मिसाइल भी फेल हो गया लेकिन उसने हार नहीं मारी, फिर से बना ली। तो हम कि रुकने वाले नहीं है, समस्याएं रहेगी और जो समस्या को झेलेंगे एक दिन क्या बोलूं, और जीत उसी की होती है दोस्त। बाकी मेरा नंबर ग्रुप में है और मेरा नाम एमडी हबीब है। किसी का भी सीनियर अगर साथ नहीं देता है तो आप मुझे कॉल करिए। मैं एनी टाइम हर आदमी को खोज के जो है कि उनको हेल्प करने का कोशिश करता हूं और करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। मेरी सोच है कि कम से कम ये साल में मेरा जो है कि मेरे टीम से 50 कम से कम फ्रेंचाइजी अचीवर होना चाहिए इसमें। और मैं कल एक ग्रुप बनाया हूं, मेरा कोर ग्रुप बनाया हूं सर, उसमें 50 लोगों को लिया हूं मैं। ग्रेट सर, ग्रेट। और उसको 50 को जो है फ्रेंचाइजी बना के सर आपके सामने खड़ा रखूंगा सर। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, ओके, थैंक यू। दोस्तों मीटिंग को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं आज और फिर आगे पापा ये भी फाड़ दो फिर ऐसे ही।